स्वर कोकिला शारदा सिन्हा ने आज दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। इसके बाद शोक संवेदनाओं का लगातार तांता लगा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की है तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। इस बीच शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा का भी रोते हुए वीडियो सामने आया है। उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और मां के निधन की जानकारी दी है। तो सबसे पहले अंशुमन सिन्हा जो शारदा सिन्हा के बेटे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं रोते हुए। मां के निधन पर वो सामने आए हैं, लोगों को जानकारी दी है। दुख की घड़ी में जो इस वक्त उनके ऊपर कितनी भारी पड़ रही होगी, इस दुख की घड़ी में भी शारदा सिन्हा के चाहने वालों के लिए वो सामने आए हैं और मां के निधन की पूरी जानकारी दी है। तो सबसे पहले अंशुमन सिन्हा का वो बयान सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं मां के निधन के बाद, मां की निधन की सूचना देते हुए। माँ हम सब के बीच नहीं है। उन्होंने शरीर त्याग दिया 9:20 पे। ये सच है। अब माँ हमारे बीच नहीं है। ये छठ सुना हो गया, पर माँ ने अपना उपहार दिया है। उसको उसका प्यार समझ के अपनाइए, उसका प्यार समझ के आत्मसात कीजिए। आप सबकी प्यारी सी शारदा सिन्हा अपनी आप सबका प्यार और आप सबकी प्रार्थना, इन सब ने माँ को तसल्ली से जाने में ज़रूर मदद की होगी, क्योंकि प्रार्थना अच्छे के लिए किया जाता है। शायद उनके लिए यही अच्छा था। तो बहुत दर्द और पीड़ा में भी थी। तो बहरहाल ये है, जितना ज़्यादा उनको कष्ट हो सकता था उतना ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ, और वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रभु के पास, छठी मैया के पास विलीन हो गई। आप सब ने जो उन्हें प्यार दिया है, जो आप सबों ने उन्हें सम्मान दिया, वो अनकॉन्शियस स्टेट में भले रहे, पर उनको ज़रूर इसका आभास हो रहा था। और जब तक वो सेंसेस में थी तब तक उन्होंने सब देखा जाना, और वो खुद ही ऐसे आश्चर्य करती थी कि अच्छा ऐसा हो रहा है। जैसे उन्हें बिल्कुल लगता था कि अरे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। पर सच में हर एक के दिल में बसना, ये जो माँ ने किया है, सोचने से बहुत बड़ा है। हर किसी का अपना हो जाना, हर किसी के लिए एक ऐसे रिश्ते में ढल जाना कि वो आपको अपना मानता है। कितना बड़ा गुण उनके अंदर था। उनसे जो भी हम सीख सके वो सब अच्छा था। और मैं उनका सुपुत्र होने के नाते बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने प्रार्थना से, प्यार से, सहयोग से हम पूरे परिवार का साथ दिया है। आप लोगों ने, हम सब पूरे परिवार आपके सदा आभारी रहेंगे। और आगे जो हम लोगों की जो भी यात्रा होगी, उसमें मैं अपनी कोशिशें करते रहूँगा उनकी स्मृतियाँ ताज़ा करने की, कुछ नए पहलू सामने लाने की, और फिर मिलते रहेंगे। माँ को आप सब दिल से दुआ दें और प्रभु में वो विलीन हो जाएं।
माँ अब हमारे बीच नहीं है। फिर मिलता हूँ। हो गया स्ट्रीम कर रहे थे। तो सुना आपने कि अंशुमन सिन्हा जो उनके बेटे हैं, जो लगातार मां के साथ लगे हुए थे, दिन रात उनके साथ थे, दिन रात एम्स में एक पैर पे खड़े थे, लगातार जानकारियां दे रहे थे। आज बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ का जो साया है सिर से वो उठ गया है। पिता का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ था। तो ऐसे में बेटे के लिए ये बड़ी ही दुख की घड़ी है, और इस दुख की घड़ी में भी वो जानते हैं कि शारदा सिन्हा के बारे में लोग हजारों करोड़ों लाखों और करोड़ों लोग जो हैं देश के, वो जानना चाहते हैं शारदा सिन्हा के बारे में। तो उन्होंने आकर जानकारी दी है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का भी शोक संदेश आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से तस्वीरें साझा करते हुए, अपने साथ जो तस्वीरें साझा करते हुए शारदा सिन्हा का जिक्र किया है, और उन्होंने लिखा है, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ही देर पहले सोशल मीडिया एक्स पर शोक संदेश जारी किया है। शारदा सिन्हा के साथ तस्वीरें साझा की हैं। और इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिन्होंने पिछले दिनों शारदा सिन्हा से मुलाकात की थी, उनका हालचाल लिया था, वो भी दुखी हैं, और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है शारदा सिन्हा के निधन के बाद। और उन्होंने जो कुछ लिखा है वो आपको बताएं कि बिहार की शान व प्रसिद्ध लोक गायिका, विशेष तौर पर छठ मैया के गीत से मंत्रमुग्ध करने वाली आदरणीय श्रीमती शारदा सिन्हा जी के निधन से की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। कला के क्षेत्र में ये अपूरणीय क्षति है। इनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। छठ महापर्व के पावन मौके पर शारदा सिन्हा जी की कमी महसूस होगी। कल ही इनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात भी हुई थी। मैंने कहा था कि आप जल्द स्वस्थ होकर हम सब के बीच आएँ। आपके बिना छठ पर्व अधूरा है, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। ये भी क्या संयोग है कि छठ के लोकगीत से विख्यात शारदा सिन्हा जी का निधन आज छठ पूजा के प्रथम दिन ही हुआ। उनके मधुर स्वर के बिना छठ पर्व अधूरा सा लगेगा। छठ मैया उनको अपने श्री चरणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दें और उनके शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करें। तो चिराग पासवान ने, जिन्होंने कल ही उनसे मुलाकात की थी, बात की थी और कहा था आप जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच आइए, लेकिन शारदा सिन्हा सबको छोड़कर चली गई। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन शारदा सिन्हा की आवाज़ गूंजते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इत्तेफाक वो बता रहे हैं कि छठ पर्व की शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है, नहाए खाए, और छठ के पर्व पर जो गीत गाकर शारदा सिन्हा ने जो पहचान दिलाई छठ को, और खुद जो उनकी एक बड़ी पहचान बनी, उसी वक्त वो हम सब के बीच से चली गई। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।